मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा स्थित बाबा सर्वेश्वरनाथ मंदिर महामाया स्थान में मंगलवार को आयोजित सर्व ब्राह्मण सभा में शामिल पंडित प्रभात मिश्रा, आचार्य श्री दत्त मिश्र, पंडित योगेंद्र शास्त्री, हरिकेश उपाध्याय, आचार्य अभिनव पाठक, आचार्य हरिशंकर पांडे सहित अन्य विद्वानों ने कहा कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के उदया अष्टमी तिथि को जितिया व्रत को करना उचित है। 6 अक्टूबर शुक्रवार को नहा खाए, 7 अक्टूबर शनिवार को यह व्रत रखा जाएगा और पारण 8 तारीख को सूर्योदय के बाद करना उचित है। इस व्रत को माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, स्मृति और उन्नति के लिए इस व्रत को रखती है। सभा में विभिन्न शहर एवं गांवों के लगभग 200 से अधिक ब्राह्मणों की उपस्थिति हुई। सभी ने विश्व पंचांग का हवाला देते हुए कहा कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की उदया अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाएगा। कन्फ्यूजन है जीवित पुत्रिका को लेकर, लेकिन जीवित पुत्रिका व्रत का सर्व ब्राह्मण सभा में सभी लोग उपस्थित हैं और सारे ब्राह्मण का एक ही निर्णय निकल के आता है कि 7 को व्रत करें, 6 को नहा खाए, 7 को व्रत और 8 को सुबह प्रातः काल में पारण करना उचित है। हमारे सारे विद्वान उपस्थित हैं। हमारे पंडित सुशील मिश्र, पंडित रत्नेश तिवारी, आचार्य अभिनव पाठक, महंत संजय ओझा, हमारे दीपक तिवारी जी और सुनील पांडे हमारे बड़े भाई, ये सारे लोग उपस्थित हैं और सभी लोगों का आचार्य श्रीदत्त मिश्र, पंडित योगेंद्र शास्त्री, शहर के दिग्गज विद्वान सभी लोगों का एक ही मत है कि सभी लोग जो है 7 के पक्ष में है और 7 को ही व्रत रखना उचित है, 8 को पारण करना उचित है। इतना कन्फ्यूजन लोगों ने पैदा कर दिया है, यह जो है अच्छा नहीं है। इसी के लिए ब्राह्मण सभा बुलाया गया कि सब लोगों का निर्णय एक हो और 7 को व्रत करें। पंचांग हुआ उसमें तो 6 तारीख को दिया हुआ है। पंचांगों में जो 6 को दिया है तो 6 तारीख को 9:21 के बाद यदि सप्तमी शुरू होती है तो पंचांगकार क्या कहेंगे कि सप्तमी में तो भोजन करना चाहिए, तो भोजन करें, और अष्टमी जब शुरू होती है 9:21 तक तो उसके बाद उपवास हो जाएं। कल होकर के 10:21 तक अष्टमी समाप्त होगी तो पारण कर लें। कोई भी व्रत का निर्धारण जो होता है वह 1 अहोरात्र होता है, 24 घंटे का होता है। कोई भी व्रत हमारे यहाँ 28 घंटे, 30 घंटे और 32 घंटे का नहीं होता है। यह सभी ब्राह्मण उपस्थित हैं, सभी लोग बताएं। हमारी इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उदया अष्टमी में 7 अक्टूबर को ही व्रत रखा जाए। 24 घंटे का सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाए। हमारी परंपरा, हमारी आर्ष परंपरा यही रही है कि हम लोग उदय अष्टमी को मानते रहे हैं और अहोरात्र का व्रत होता रहा है। तो हमारी इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 7 अक्टूबर को ही, जिस दिन उदया अष्टमी है, उस दिन व्रत रखा जाए और अगले दिन सूर्योदय होते ही पारण का विधान है। इसमें कोई संदेह नहीं। कंफ्यूजन हो गया व्रतियों के बीच में। हाँ, नहीं, कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है और वो इसलिए कि एक तो मैथिल निबंध निर्णय में सायंकालीन अष्टमी ग्रहण करने की बात कही गई है, उनकी परंपरा यह रही है। और दूसरा, हमारे वाराणसी कुछ पंचांगों ने भी 6 तारीख को यानी सायंकालीन अष्टमी में इस व्रत को लिख दिया है और इसलिए असमंजस की स्थिति बन गई है। लेकिन पंचांग ही पूर्ण सत्य है या पूर्णतः ग्राह्य है, ये जरूरी नहीं है। हमारे दूसरे धर्मशास्त्र, हमारा ज्योतिष शास्त्र इसका और हमारी परंपरा जो हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं, ये है कि हम उदय अष्टमी को ही ग्रहण करते रहे हैं और उसी को ग्रहण करें, चाहे जो भी पंचांग लिखे।